हरे कृष्णा। ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णन आता है कि हे सोनक, एकादशी जो कि आनंद, धार्मिकता तथा उत्तम गुणों का स्रोत है, जो सर्वोच्च गुण संपन्न दिवस है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान का अत्यंत प्रिय दिवस है। जो भी इस दिन व्रत का संकल्प लेता है वह इस भौतिक जगत से पूर्णतः मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया है। कृपया अब आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में भी बताइए। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रकृति होती है। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक इस एकादशी का पालन करता है तो उन्हें निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्य था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उन्हें चिंता थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबे हुए वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां ऋषिगण भी मौजूद थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा बताई और कहा, ऋषिगण, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने महल वापस आकर रानी को इस व्रत के बारे में बताया। राजा और रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन व्रत का प्रायण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनके अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। हरे कृष्णा।